आप सभी को गुना में बस में 13 लोगों के जिंदा जलने की घटना तो याद होगी, क्योंकि इस दर्दनाक घटना में 13 लोग बस में जिंदा जलकर मौत के आगोश में समा गए थे। अब इस घटना को पूरा 1 महीना बीत चुका है और अब जैसे जैसे इस घटना में पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही है तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस पड़ताल में फर्जी नंबर प्लेट, परमिट और फिटनेस के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए बस मालिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाता रहा। मात्र एक ही नंबर और परमिट पर 2 से 3 बसें दौड़ती रही। यहाँ तक कि कबाड़ खाने से पार्ट्स लेकर बसें असेंबल तक यहाँ पर की जाती थी, और तो और इसकी जानकारी परिवहन विभाग तक को नहीं दी जाती थी। और इधर आरटीओ अधिकारी भी पूरी 60 गार्ड से चेकिंग की खाना पूर्ति कर लेते थे। और अब यहीं के बस ऑपरेटर्स और ड्राइवर ने इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया है कि आखिर ये पूरा खेल कैसे चलता था। इससे पहले कि हम पूरे खेल का खुलासा करें, उससे पहले हम समझते हैं कि बस बनने और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आखिर कैसे होती है। चेसिस किसी भी 4 पहिया वाहन का आधार होता है जिस पर पूरा ढांचा खड़ा होता है, और बस मालिकों को वाहन के रूप में सिर्फ कंपनी से चेसिस ही मिलता है। और यह चेसिस अलग अलग सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। इसमें एक नंबर भी दिया जाता है और इसके बाद बस ऑपरेटर अपने हिसाब से उस पर बॉडी बनवाते हैं, और बॉडी बनवाने वाली कंपनियां भी रजिस्टर्ड होती हैं। अगर हम नियम की बात करें तो जब बस तैयार हो जाती है तो बस को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ले जाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के पेपर्स में बस का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, कलर, सीटिंग कैपेसिटी, व्हील बेस, मालिकाना हक, बीमा और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी समेत अन्य जानकारियां दर्ज की जाती हैं। जब ये सभी प्रोसेस सफलतापूर्वक हो जाती है तभी गाड़ी रोड पर चल सकती है। आइए अब हम समझते हैं कि ये फर्जी खेल आखिर कैसे चलता था। इसमें बस ऑपरेटर्स ने बताया कि खेल कई लेवल पर होता है। अगर हम पहले लेवल की बात करें तो बस मालिक के पास कई गाड़ियां होती हैं, या यूं कहें कि जब कोई नई गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है तो उसमें से अच्छे पार्ट्स निकालकर दूसरी पुरानी गाड़ियों में लगवा दिए जाते हैं, जबकि उसी आरटीओ नंबर पर पुरानी गाड़ी चलने लगती है। और अगर किसी गाड़ी का चेसिस या दूसरा पार्ट खराब हो गया हो या पुराना या टूट फूट गया हो तो कई बार बस ऑपरेटर्स या तो नया चेसिस खरीदते हैं या कबाड़ खाने से ले लेते हैं, उस पर पुरानी बसों की बॉडी तक लगवा देते हैं। और अगर हम नियम की बात करें तो जब बस का चेसिस बदला जाता है तो आरटीओ को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन में भी अपडेट कराना जरूरी होता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए अधिकांश बस ऑपरेटर ऐसा नहीं करते। इसके बाद हम दूसरे लेवल की बात करते हैं। दूसरे लेवल में जुगाड़ से ही पूरी बस बनवा ली जाती है। कहावत है कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कुछ बस ऑपरेटर इसी तर्ज पर बसें असेंबल करते हैं। बस ऑपरेटर्स ने बताया कि कुछ बस मालिक पूरी बस ही जुगाड़ से बनवा लेते हैं, जैसे इंजन कहीं से खरीद लिया, चेसिस कबाड़ खाने से ले लिया। इसी तरह अन्य पार्ट्स भी जुगाड़ कर बस तैयार करवा लेते हैं। बस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी दूसरी बस की नंबर प्लेट इस पर लगा देते हैं। ऐसे में आरटीओ के पास यह जानकारी ही नहीं होती कि यह कौन सी बस है। वह बस की नंबर प्लेट ही देखते हैं और उसी हिसाब से दस्तावेज भी देख लेते हैं। और इसके बाद हम तीसरे लेवल की बात करें तो एक ही नंबर और परमिट पर कई गाड़ियां भी दौड़ती हैं। इसमें कई बस ऑपरेटर एक ही नंबर और परमिट पर 2 गाड़ियां चलाते हैं। कई गाड़ियों से आरटीओ रजिस्ट्रेशन में लेके चेसिस नंबर, इंजन नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि गाड़ियां ही दूसरी होती हैं। जैसे एक बस का आरटीओ नंबर दूसरे की बस पर लगाकर चलाओ। कई लोग तो परमिट भी जालसाजी से बनवा लेते हैं। अगर नियमानुसार गाड़ी की जांच की जाए तभी फर्जीवाड़ा इसमें पकड़ में आता है। और इसके बाद चंद रुपए बचाने के लिए कई बस ऑपरेटर तो फिटनेस सर्टिफिकेट तक ही नहीं लेते। बस मालिकों को 3 दस्तावेज रिन्यू कराना आवश्यक होता है। इसमें परमिट, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। परमिट यानी कि बस को किस रूट से किस समय पर चलाने की अनुमति मिली। 32 सीटर बसों के बीमा रिन्यूअल का चार्ज करीब 60 से 65 हजार रुपए होता है, और जितनी बड़ी बस होगी उसके बीमा का उतना ही खर्च आएगा। सबसे बड़ी गड़बड़ी फिटनेस में होती है, क्योंकि इसी से तय होता है कि बस चलने लायक है या नहीं। और इसके बाद नई बस की फिटनेस 2 साल के लिए होती है, वही पुरानी बस की फिटनेस की अवधि 1 साल की होती है। और इसके लिए महज 1500 रुपए की रसीद
परिवहन विभाग से लेनी होती है और इन्हीं पैसों को बचाने के लिए कई लोग फिटनेस रिन्यू तक नहीं कराते। इसके अलावा जो बसें चलने लायक नहीं होती, कंडम हो चुकी हैं, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसे रिपेयर कराना होता है। रिपेयरिंग में होने वाले खर्च से बचने के लिए खटारा बसों को बगैर फिटनेस से कई बस ऑपरेटर खुलेआम दौड़ाते हैं और ये बस ऑपरेटर सरकार की कमजोरियों का भी फायदा उठाते हैं। इसमें बस ऑपरेटर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नियमों में कमजोरी का फायदा उठाते हैं। परिवहन विभाग के पास चेकिंग के लिए अमला भी कम है। दरअसल मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पास ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पर्याप्त संसाधन। इसमें कमर्शियल विभागों की जांच का जिम्मा संभाग स्तर पर 10 उड़न दस्तों पर दिया जाता है और इनमें सिर्फ 56 लोगों का स्टाफ है और इन्हीं पर प्रदेश की 25 लाख कमर्शियल वाहनों की जांच का जिम्मा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में सख्ती से चेकिंग की जाए तो 1 लाख से ज्यादा अनफिट, बिना परमिट और बिना इंश्योरेंस वाले कमर्शियल वाहन मिल जाएंगे। इससे पहले गृह विभाग से अधिकारियों को परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता था, लेकिन कई साल से यह प्रोसेस भी बंद है और कई बार तो बसों का चेचिस इंजन का फिजिकल वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाता, क्योंकि जब आरटीओ अमला या पुलिस चेकिंग के लिए गाड़ियों को रोकता है तो वह दस्तावेजी चेक करता है। नंबर प्लेट देखकर दस्तावेज चेक होते हैं और चेचिस इंजन का फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं होता। यानी कि अमला दस्तावेजों में तो चेचिस नंबर और इंजन नंबर देख लेते हैं, लेकिन गाड़ी में वही चेचिस और इंजन नंबर है, इसकी जांच नहीं होती और इसी का फायदा बस ऑपरेटर उठाते हैं। गुना बस हादसे के बाद यह मामला सामने आया है और कुछ समय पहले आरटीओ ने इस बस को चेकिंग के दौरान पकड़ा भी था और जिस बस में 13 लोग जिंदा जलकर मर गए थे उसका नंबर भी फर्जी निकला, MP08P0199। यह उस बस का नंबर है जिसमें 1 महीने पहले 13 लोग जिंदा जलकर मौत के आगोश में समा गए थे। गुना के आरोन में रोड पर डंपर की टक्कर से हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर कलेक्टर तक को हटा दिया था और अब पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि यह बस फर्जी नंबर पर चल रही थी जिसमें 13 लोग जिंदा जलकर मौत के आगोश में समा गए। गुना में बुधवार को जिस बस में 13 यात्री जिंदा जले उस सिकरवार ट्रेवल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस ट्रेवल्स की अलग अलग रूटों पर 15 बसें दौड़ रही हैं और इनमें से 12 बसें ऐसी हैं जिनके पास परमिट ही नहीं है। इन बसों का फिटनेस भी खत्म हो चुका है। अब बताइए कि जो मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में संभागीय स्तर पर उड़न दस्ते में शामिल नहीं होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती रहेंगी। इस रिपोर्ट को देखकर अब आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, उन बातों का फीडबैक हमारे चैनल पर अवश्य दीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।